मिटाने खबरों का गैप। रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे धान की। जानेंगे कि देश में धान की बुआई में भारी कमी की वजहें क्या हैं और यह हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए किस तरह चिंता का सबब बन सकती है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि धान के दर बाकी खरीफ फसलों का क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। धान की बुआई वाले इलाकों में मौसम की बेरुखी देशवासियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इस साल अब तक पूरे देश में भले ही बारिश सामान्य से अधिक रही हो, लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में असामान्य बारिश से सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाले राज्यों मसलन पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड और बिहार आदि में धान का रकबा औंधे मुंह गिरा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा खरीफ सीजन में 12 अगस्त तक धान की बुआई का रकबा 309.79 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया था। वहीं अगर पिछले साल इसी दौरान की बात करें तो धान का कुल रकबा 353.62 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई में सबसे ज्यादा यानी 10.62 लाख हेक्टेयर की गिरावट पश्चिम बंगाल में आई है। उत्तर प्रदेश में धान के रकबे में 6.68 लाख हेक्टेयर, बिहार में धान के रकबे में 5.61 लाख हेक्टेयर और झारखंड में धान का रकबा 4.72 लाख हेक्टेयर कम रहा है। इसके अलावा दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी धान का बुआई रकबा 4.06 लाख हेक्टेयर कम रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और असम में भी धान की बुआई कम होने के आंकड़े सामने आए हैं। धान के अलावा खरीफ सीजन की दूसरी फसलों की बुआई भी घटी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों का रकबा 52.98% गिरा है। 12 अगस्त तक खरीफ फसलों की कुल बुआई का रकबा 468.97 लाख हेक्टेयर था, जबकि इससे पिछले साल यानी 2021 के खरीफ सीजन में खरीफ फसलों का बुआई रकबा 997.3 लाख हेक्टेयर रहा था। इस तरह से धान के रकबे में करीब 13% की गिरावट आई है। वहीं 12 अगस्त तक अरहर का रकबा 11.67% कम है, जबकि उड़द की बुआई में भी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। इस बारे में हमने ओरेगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कमोडिटी रिसर्च तरुण सत्संगी से बात की। आइए उनको सुनते हैं। देखिए, पैडी के अंदर हमने देखा है जो एरिया एज ऑफ नाउ है अराउंड 310 लाख हेक्टेयर्स है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 12.5% डाउन है। देखिए, जो की प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स हैं स्पेशली यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, वहां पे हमने देखा है रेनफॉल सामान्य से काफी कम है, और क्योंकि राइस के लिए एक अच्छा पानी की जरूरत होती है, दैट्स द वेरी रीजन सोइंग एक्टिविटीज जहां जहां बारिश कम हुई है वहां वहां ड्रॉप हुई है। साइमल्टेनियसली काफी बड़ा क्रॉप है पैडी का खरीफ के अंदर। जहां हमने बारिश अच्छे होते हुए देखी है वहां पर हमने क्रॉप का एरिया भी बढ़ते हुए देखा है। बट जिस तरीके से सोइंग एक्टिविटी अभी एंड होने को तैयार है, अगस्त एंड तक खत्म ही हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि तकरीबन 10% का सोइंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम रहेगा। अगर ये रहता है तो हो सकता है लास्ट ईयर जो पैडी का क्रॉप था अराउंड 127 मिलियन मैट्रिक टन्स, उससे करीबन 5% कम रह सकता है। सेम वे हमने देखा है पल्सेस के अंदर बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र में एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्रॉप डैमेज हुआ है, एंड सर्टेन एरियाज में हमने देखा है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल इशू हमने सोइंग एक्टिविटी कम होते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ अगर पल्सेस की बात करें अराउंड 122 लाख हेक्टेयर्स एरिया सोन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के अंदर में कंपैरिजन में 4% कम है। और स्पेशली जो क्रॉप डैमेज या कम एरिया का जो न्यूज है वो तुअर के लिए है और उड़द के लिए है। खरीफ के अंदर तुअर एक मेन क्रॉप है, दैट्स द वेरी रीजन हमने रिसेंटली ईटिंग एक्टिविटी पल्सेस सेगमेंट के अंदर आते हुए देखी है, स्पेशली उड़द एंड तुअर के अंदर। कोर्स और सीरियल्स की बात करते हैं, अच्छा हमने सोइंग एक्टिविटी देखा है। ऑयल एंड ऑयल सीड्स की बात करते हैं, हमने अच्छा सोइंग एक्टिविटी देखा है। इवन हम कॉटन की बात करते हैं, लास्ट ईयर कॉटन का एरिया था 120 लाख हेक्टेयर्स, अभी उसको क्रॉस कर चुका है। ऑफ नाउ इट इज अराउंड 123 लाख हेक्टेयर्स, एंड हमारा जो अनुमान था कि प्रॉब्ली 126 लाख हेक्टेयर्स होगा, तो कॉटन का एरिया भी बढ़ेगा और उस तरफ जाएगा। सो सर्टेनली देयर इज सम प्रेशर ऑन पल्सेस एंड पैडी बिकॉज ऑफ द रेनफॉल डेफिशिएंट और एक्सेसिव रेनफॉल इन सम प्रोड्यूसिंग बेल्ट। सर्टेनली देखिए, अभी अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी और बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे अभी भी 30 से 40%
30% का डेफिशिएंसी है। और पैडी की क्रॉप के लिए एक्सेसिव रेनफॉल भी फ्रूटफुल होता है, अगर नॉर्मल है तो बेटर है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तकरीबन 15 से 20% रकबा एज ऑफ नाउ कम है, एज अ होल अगर मैं बात करता हूँ। एंड दैट इज वन ऑफ द की रीजंस कि इन स्टेट से इस बार पैडी का पैदावार कम होगा। यही कारण है कि इस बार पैडी का एरिया भी कम रहेगा और पैडी का प्रोडक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम रहेगा। ये तो हो गई धान की बुआई की बात। अब आते हैं धान की बुआई घटने के पीछे क्या कारण है उन पर। दरअसल धान की बुआई में कमी मुख्य रूप से प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की भारी कमी की वजह से आई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी यूपी में इस साल 47% कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40% कम बारिश दर्ज की गई है। बिहार में भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से 40% और पश्चिम बंगाल में 35% कम रहा है। झारखंड में 36% कम बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस साल खरीफ फसलों का उत्पादन काफी कम हो सकता है, क्योंकि धान, उड़द और अरहर की खेती का रकबा पिछले साल की तुलना में औसतन 52.98% कम है। इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, खरीफ की बुआई में कमी की भरपाई चालू मानसून सीजन में हो पाना मुश्किल लग रहा है। उनका कहना है गांव से लोग काम की तलाश में शहर जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़े हैं। इस वजह से खेती किसानी के लिए लोग कम मिल रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि धान की बुआई में इस साल गिरावट आई है, लेकिन खरीफ सीजन के बचे हुए समय में इस कमी की भरपाई कर लिए जाने की संभावना है। कुछ कारोबारियों का ये मानना है कि रकबे में गिरावट का मतलब चावल की कमी नहीं हो सकता। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार ने ईटी से कहा, चावल पूरे देश में उगाया जाता है, इसलिए अगर रकबे में थोड़ी गिरावट आती है तो स्थिति गेहूं जितनी खराब नहीं होगी। सरकार के पास चावल का भी बड़ा भंडार है। आपको बता दें कि खरीफ सीजन देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ सीजन की हिस्सेदारी करीब 80% है। भारत धान का दूसरा बड़ा उत्पादक और अग्रणी निर्यातक देश है। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच उपजे खाद्यान्न संकट के बीच चावल की कमी देश की ही नहीं दुनिया की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। धान समेत खरीफ फसलों की बुआई में कमी का असर चावल से लेकर दालों की कीमतों पर नजर आने लगा है। कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक 2022-23 में चावल का उत्पादन करीब 1 करोड़ टन घटकर 12 करोड़ टन रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में धान में रकबे में गिरावट के चलते जून से अब तक चावल की कीमतें 30% तक उछल चुकी हैं। इसी तरह से अरहर और उड़द की कीमतों में भी काफी तेजी देखने को मिली है। पिछले 1-1.5 महीने में तूर दाल और उड़द दाल की कीमतों में 15% का उछाल दर्ज किया गया है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि खरीफ फसलों की बुआई घटने का चावल और दाल की कीमतों से क्या संबंध है। सर्टेनली देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट है ना फॉरवर्ड कर्व में चलता है, एक्सपेक्टेशन में मार्केट में रिएक्शन होता है। जिस तरीके से हमने सोइंग एक्टिविटीज और क्रॉप डैमेज का न्यूज सुना है, उसी का कारण है सीधा सीधा पल्सेस और राइस के अंदर हमने रैली आते हुए देखा है। राइस का सप्लाई मार्केट में नहीं है और राइस का जो डिफरेंट वेराइटीज है 1121 सेला स्कीम बासमती 8500 से 9500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो कि रिकॉर्ड हाई है। मार्केट में सप्लाई नहीं है वीट का, जिस तरह से प्रोडक्शन कम है, तो राइस के प्राइस फर्म रहने वाले हैं 1 महीने के अंदर। हाँ, ये बात अलग है कि जब राइस का सप्लाई अक्टूबर ऑनवर्ड्स में आना चालू होगा तब थोड़ा सॉफ्टनेस देखेंगे, लेकिन ज्यादा गिरावट राइस के अंदर नहीं आएगी। अगर बात करते हैं पल्सेस की, देखिए मेन क्रॉप होता है तुअर। तुअर के प्राइस जून से लेके अब तक 30% की रैली दे चुके हैं। सेकंड मेजर क्रॉप होता है उड़द, इसमें भी हमने 23% का रैली आते हुए देखा है। और माने ना माने, सबसे ज्यादा नुकसान जो खरीफ पल्सेस के अंदर हुआ है वो तुअर को हुआ है। एंड जो प्राइस 6200 के आसपास से आज 8000 के आसपास है। रैली देखने को मिलेगी, लेकिन एक सब्सटेंशियल रैली नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए पल्सेस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेजर चंक ऑफ शेयर होता है प्रोडक्शन का, वो चना का होता है, विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ द टोटल इंडिया पल्सेस प्रोडक्शन। सो नो डाउट थोड़ा सा उड़द का प्रोडक्शन कम रहेगा और तुअर का प्रोडक्शन कम रहेगा। इट कुड बी अराउंड 5 to 7%, जिसकी वजह से प्राइस में फर्मनेस देखने को मिलेगी इन द शॉर्ट टर्म, जब तक कि मार्केट में फ्रेश सप्लाई नहीं आता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।